हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों को अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यहाँ डायग्राम में आपको ए से लेकर बी तक देखना है। ए पर रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, बी पर रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज। मतलब दो वी जातीय आवेश एक दूसरे से जब अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, एक आवेश q है और दोनों के बीच की दूरी है 2l। तो ये जो है ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इनका गुणनफल है ना आवेश और दूरी का। तो आवेश हो गया q, दूरी हो गई 2l, तो q2l हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे p से डिनोटेट किया जाता है। तो जहां आप लोगों को q2l दिखता है वहां आप p पुटअप कर सकते हैं। हमें अक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अक्षीय स्थिति मतलब ये जो अक्ष हमने वैद्युत द्विध्रुव का लिया है इसी को आगे की ओर हमने बढ़ाया, इस पर एक बिंदु लिया P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो केंद्र O से ये जो बिंदु है ये r दूरी पर स्थित है, इस पर हमको तीव्रता निकालनी है। तो प्लस q के कारण जो तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि तीव्रता सदिश राशि है, और माइनस q के कारण जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी, जिसे मैंने E2 से डिनोटेट किया हुआ है डायग्राम में। तो प्लस के कारण पॉजिटिव वाली और माइनस के कारण नेगेटिव वाली एरो वाली तीव्रता। ठीक है, तो प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। तीव्रता का फॉर्मूला 1/4πε0 होता है, q/r² होता है। r मतलब कि दूरी। तो दूरी के लिए हम लोग देखेंगे कि हमें बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो P की दूरी केंद्र से कितनी है, वैसे r है, लेकिन हमको आवेश के कारण जब तीव्रता निकालनी है प्लस q के कारण, तो प्लस q आवेश कहाँ रखा हुआ है, a पर, और हमको निकालना है P पर। तो इन दोनों के बीच की दूरी हो गई AP। तो r² की जगह हम रख देंगे AP का स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसी है इवन की, AP दिशा में है, तो मैंने यहाँ लगा दिया है AP। ठीक है, तो AP² का मान आप चित्र से देखेंगे, A से P तक की दूरी चाहिए, तो ये टोटल हो गया R, और उधर वाली दूरी है L। तो R में से L को आप लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास बन जाएगा R माइनस L, ये वैल्यू हो जाएगी AP की। तो AP² का हमने यहाँ मान रख दिया R माइनस L का स्क्वायर। उसी प्रकार माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे आप। इसकी दिशा ऋणात्मक है, PB डायरेक्शन में, P से B की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने लिखा है PB दिशा में। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, आवेश q है और नीचे आ जाएगा, दूरी निकालनी है आपको माइनस q के कारण P पर। तो माइनस q मतलब कि B बिंदु, B से कहाँ पर, P पर, तो आप यहाँ लिखेंगे BP का स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। अब माइनस का चार्ज है और E2 की दिशा भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया है। और BP की वैल्यू आप देखेंगे तो B से लेकर आपको चाहिए P तक, तो इतना तो हो गया R, और उधर वाली जो दूरी है वो हो गई L। तो BP का मान हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। तो ये कोई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम देख रहे हैं परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता के लिए हम लोग दोनों तीव्रताओं को जोड़ देते हैं। इसमें पता चल रहा है कि E1 जो है पॉजिटिव है और E2 नेगेटिव है, तो धनात्मक है और ऋणात्मक है। तो आप हम जब परिणामी निकालेंगे तो हम इनको ऐड करेंगे, तो E1 तो पॉजिटिव है, E2 नेगेटिव है, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, तो E1 की वैल्यू समीकरण 1 से रख दीजिए, E2 की वैल्यू भी रख दीजिए आप समीकरण 2 से। दोनों में से आपको कॉमन नजर आ रहा है Q, और बटे में 4πε0। तो Q/4πε0 कॉमन ले लिया, तो अंदर वाली स्टेप जो बच रही है उसमें आप यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे, तो बटे वाली स्टेप एज इट इज, इसको भेज दीजिए इधर, इसको भेज दीजिए इधर। इसका होल वर्ग और इसका होल वर्ग आप ओपन करेंगे, a प्लस बी के होल वर्ग से, a माइनस बी के होल वर्ग से। फॉर्मूला वैसे याद होगा सभी को। और नीचे वाली जो स्टेप है इसमें लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि होता है A² माइनस B²। तो ऊपर वाले मैंने दोनों का होल वर्ग खोल दिया है, यहाँ माइनस है तो माइनस क्या करेगा, सभी चिन्हों को बदल देगा। और नीचे वाले में यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब R², b का स्क्वायर मतलब कि L², और दोनों पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, दैट मीन्स होल स्क्वायर चल रहा है। माइनस का मल्टीपल करने पर R² L² से R² कैंसिल, बचेगा केवल 2RL और 2RL, जो कि हो जाएगा 4RL। तो 4RL होने के बाद यहाँ पर बचा हमारे पास Q/4πε0 4RL बटा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। मैंने 4 को टुकड़ों में तोड़ दिया, 2 गुणित 2 लिख दिया इसको। और अभी अभी मैंने बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है Q2L। तो जहाँ आपको ये Q2 और L दिख रहा है, इस टोटल ऑफ की जगह हम P रख सकते हैं। तो ऊपर तो हो जाएगा P और यहाँ हो जाएगा 2R, तो क्रम में मैंने जमा दिया है ये 2PR।
बटे में 4πε0 था तो इसको मैंने लिख दिया है 1/4πε0 और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर चल ही रहा है। देखिए अगर द्विध्रुव छोटा हो मतलब उसकी लंबाई कम हो तो एल स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे। तो एल को नगण्य करने पर इस फॉर्मूले में से जिसे आप इस एल को हटाओगे तो पूरा एल स्क्वायर हटेगा तो आर की पावर बन जाएगी 4 और आर की पावर 4 बनेगी तो ऊपर यहाँ आर था, आर से 4 कैंसिल होगा तो क्यू बच जाएगा। तो ई बराबर 1/4πε0 2p/r³